जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो टाइटल का है कि दो कहानी किसके बारे में, उड़ान के बारे में। तो इनमें से जो फर्स्ट स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसका पहला उड़ान। ठीक ना। तो देखेंगे इसमें कि उसने किस प्रकार से अपना पहली बार उड़ान भरा, यानी कि वो किस प्रकार से पहली बार वो उड़ा। तो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट यंग सीगल। ये जो कहानी है वो किसके बारे में है, तो एक यंग सीगल के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। द यंग सीगल वॉज क्वाइट अफ्रेड एंड ऑलवेज फेयरफुल। तो जो यंग सीगल था, यानी कि जो नन्हा सीगल था, वो हमेशा डरा हुआ रहता था। ठीक ना, वो हमेशा क्या होता था, डरा हुआ रहता था। ही वॉज फुल ऑफ पेसिमिज्म, और वो एक निराशावादी से घिरा हुआ था। यानी कि वो सोचता था कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हमसे ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो इसको हम बोलते हैं पेसिमिज्म। ठीक। ही वॉज अलोन एंड हंग्री ऑन हिज लेज। वो बेचारा क्या था, अकेला था और हंग्री था। अपना वो एलोन था, अकेला था और भूखा था। कहाँ पर, तो ऑन हिज लेज। लेज मीन्स होता है समुद्र में जो खड़ी चट्टान होती है, उसको हम बोलते हैं लेज। तो यंग सीगल अकेला और भूखा अपना चट्टान पर पड़ा हुआ था। हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड फ्लॉन अवे द डे बिफोर बट ही कुड नॉट फ्लाई। तो उसका जो दो भाई था और एक बहन, वो एक दिन पहले ही उड़ चुका था, लेकिन वह नहीं उड़ सका। सो द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन ऑन हिज लेज। इसलिए उसका जो फैमिली मेंबर था, उसने उसको लेज पर, उस चट्टान पर अकेले छोड़ दिया था। His parents and family members used to encourage him for his first flight, but he could not collect courage to fly. तो हिज पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स, उसके माता पिता और फैमिली मेम्बर ने क्या करता था, यूज टू क्रेज हिम फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसे इनक्रेज मतलब उसे साहस दिलाता था, उसे हिम्मत दिलाता था क्या करने के लिए, उड़ने के लिए। बट ही कुड नॉट कलेक्ट करेज टू फ्लाई, लेकिन वह हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उड़ने के लिए, क्योंकि उड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। दे फोर्स्ड एंड कंपेल्ड हिम टू फ्लाई। उन लोगों ने, यानी कि उस फैमिली मेंबर ने उसे फोर्स किया, उसे ज़बरदस्ती किया, उन्हें उकसाया, कि मजबूर किया कि तुम उड़ो। सीइंग हिज फैमिली फ्लाइंग ओवर द सी एंड इंजॉइंग। ठीक है ना। तो जब वो देखा कि उसकी फैमिली जो है वो क्या कर रहा है, फ्लाइंग ओवर द सी, कि समुद्र के ऊपर वो उड़ रहा है, एंड इंजॉइंग द फ्लाइट, और उस उड़ान का इंजॉय कर रहा है। ही अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स बट ही बिकम अफ्रेड। वो अपना विंग्स को, यानी अपना पंख को फ्लैप फड़फड़ाने का प्रयास किया, बट ही बिकम अफ्रेड, लेकिन वह डर गया। ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसने महसूस किया कि हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसका जो पंख है उसका सपोर्ट नहीं करेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा। फॉर द लास्ट 24 आवर्स ही वॉज वेरी हंग्री। लास्ट पिछले 24 घंटों से बहुत ही क्या था, भूखा था। नन ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स विजिटेड हिम। उसका कोई भी फैमिली मेम्बर उनसे मिलने नहीं आया। ही फेल दैट ही वॉज गोइंग टू स्टार्व। वह महसूस कर उसने महसूस किया क्या, कि वह भूख से मरने जा रहा है। स्टार्व उसका भूख से मरना। ही saw his mother was staring at a piece of fish with her beak. He saw his mother, ठीक है ना। उसने अपनी माँ को देखा कि क्या कर रहा है, कि was staring at a piece of fish with her beak। उसकी माँ जो है अपना चोंच से, बीक मतलब होता है चोंच, अपना चोंच से एक फिश का टुकड़ा को क्या कर रहा है, फाड़ रहा है, मतलब चीर रहा है। द साइट ऑफ फूड मेडन्स हिम। तो जो दृश्य था फूड का, भोजन का, इसने उसको पागल बना दिया। मेडन्स मतलब पागल कर दिया। ठीक। ही स्क्रीम टू हिज मदर फॉर फूड। वो अपनी मदर के ऊपर चिल्लाया, मतलब माँ को देख के, ठीक ना, क्या करने के लिए, फूड के लिए, कि उसे फूड चाहिए। ठीक। तो ही स्क्रीम्स हिज मदर फॉर फूड। तो वो अपनी माँ
मतलब अपने माँ को चिल्लाया कि इसे फूड चाहिए। His mother flew nearer to him with a piece of fish in her beak. तो उसकी माँ जो है उसके पास आई अपने चोंच में, अपने जो बीक है अपने चोंच में एक मछली का फिश का टुकड़ा लेके उसके पास आया, उसके नज़दीक आया। बट सी स्टॉप्ड व्हेन सी कैम अपोजिट टू हिम। लेकिन जब वह नहीं, जब उसकी माँ उसके अपोजिट जब उसके सामने आई, वो वहाँ पर वो रुक के जाती है। ही ही डाइव टू कैच द फूड फ्रॉम हिज मदर्स बीक। तो वो जो नन्हा सीगल था वह अपनी माँ के चोंच से उस फिश को पकड़ने के लिए डाइव करता है, ठीक ना। बट हिज मदर फ्लू अपवार्ड एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग। लेकिन क्या होता है कि उसकी माँ जैसे ही वो नन्हा सीगल अपनी माँ के चोंच से उस फिश को पकड़ने का प्रयास करता है, उसकी माँ जो है वो ऊपर उड़ जाती है, तो वो नन्हा सीगल नीचे गिरने लगता है। नाउ ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ। अब वो अपना जीवन बचाने का प्रयास करता है, ठीक ना। ही ओपन एंड फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड स्टार्टेड फ्लाइंग। तो अब वो क्या करता है, अपना पंख को ओपन करता है और पंख को फड़फड़ाता है और उड़ने स्टार्टेड फ्लाइंग और उड़ना शुरू करता है। हिज फियर वाज गॉन। उसका डर जो है वह चला जाता है। ही वॉज इंजॉइंग हिज फ्लाइट। और वह अपना फ्लाइट अपना उड़ान को इंजॉय कर रहा होता है, ठीक। तो ये था हिज फर्स्ट फ्लाइट का समरी। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये क्या है, देखते हैं कि काला एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्रियस स्टोरी। तो ये कहानी क्या है, एक मिस्ट्रियस स्टोरी है, कि एक रहस्यमयी कहानी है। दिस वाज रिटन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। ये जो है कहानी स्टोरी जो है ये फ्रेडरिक फोर्सिथ के द्वारा लिखा गया है। Once the pilot was flying his old Dakota aeroplane over France back to England। एक बार जो पायलट है वो क्या कर रहा था, उसका एरोप्लेन का नाम था डेकोटा, ठीक ना। तो अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन जो है वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर उड़ा के जा रहा था, ठीक। इट वॉज एन इजी फ्लाइट एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। बस सब कुछ अच्छा जा रहा था और ये बहुत ही आराम से वो चल रहा था। द मून इज इन द ईस्ट। मून ईस्ट में था यानी कि पूरब में था। स्काई वॉज क्लियर एंड स्टार्स वेर शाइनिंग। आसमान बिल्कुल साफ था और स्टार जो था वो चमक रहा था। ही वॉज थिंकिंग ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडे विद हिज फैमिली। वो सोच रहा था कि वो अपना हॉलीडे जो है अपने फैमिली के साथ बिताएगा। ही वॉन्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन द मॉर्निंग। और वो चाहता था कि वो अपना ब्रेकफास्ट जो है अपने फैमिली के साथ सुबह में करेगा। द पायलट सडनली फाउंड ह्यूज डार्क क्लाउड्स इन फ्रंट ऑफ हिम। पायलट जो है अचानक से क्या पाता है, बड़ा सा डार्क क्लाउड नहीं बादल उसके सामने देखता है कि बहुत बड़ा विशाल काला काला बादल है। इट वॉज रिस्की टू फ्लाई थ्रू। अब उसके थ्रू से यानी कि उसके अंदर से घुस के पार होना उड़ाना क्या था, बहुत ही रिस्क था, ठीक ना, बहुत ही खतरा था। ही डिडोंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम। लेकिन उसके पास इतना भी फ्यूल नहीं था कि उसके बगल से होके हुए उड़ सके। ही वांटेड टू रीच होम सो ही टुक रिस्क ऑफ फ्लाइंग थ्रू दैम। और उसका तो वो चाहता था कि हम घर पहुंच जाएं, इसलिए वो बोला कि चलो रिस्क लेते हैं। और वो उस बादल के अंदर से उड़ान को अपना एरोप्लेन को घुसा दिया। ही वॉज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स। तो जब वो उस बादल से होते हुए उड़ान अपना एरोप्लेन को आगे बढ़ा तो क्या हुआ कि ही वॉज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स नहीं, वो बहुत ही विशाल काले बादलों से वह घिर गया। ही कुड नॉट सी एनीथिंग। वो कुछ भी नहीं देख सकता था। द एरोप्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग इन द एयर। एरोप्लेन जो है वो हवा में जंप कर उछल रहा था और ट्विस्टिंग मतलब हिलुड़े खा रहा था, हिल डुल रहा था पूरा। द कंपास रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट टर्न डेड।
तो एरोप्लेन में जो इंस्ट्रूमेंट होता है यानी कि जो सामान होता है, क्या, कंपास, रेडियो, ठीक ना, ये सब सब उसका खराब हो गया। ही डिड नॉट नो द डायरेक्शन ही हैड टू फ्लाई, उसे ये नहीं पता था कि किस डायरेक्शन में उसे उड़ना है। देन ही सा अनदर प्लेन नियर हिम, तब वो देखता है कि एक और प्लेन है, ठीक ना, एक और एरोप्लेन है उसके नज़दीक में। इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, तो अक्सर क्या होता है कि एरोप्लेन के विंग्स में लाइट होता है, लेकिन इस एरोप्लेन के विंग्स में जो पंख डाना होता है, पंख जो था उसमें कोई भी लाइट नहीं था। द पायलट ऑफ द प्लेन इंस्ट्रक्टेड हिम टू फ्लो, तो जो उसका पायलट था उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया, यानी कि उसको निर्देश दिया कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही फ्लोड द स्ट्रेंज प्लेन एंड केम आउट ऑफ द स्टॉर्म, तो उसने क्या किया, उसका फ्लो किया, यानी कि उसके पीछे पीछे चल पड़ा, उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल पड़ा, और वो बादल से, यानी कि उस बादल से बाहर आ गया, उस तूफान से बाहर आ गया। Then he could not see the black aeroplane which had guided him through the clouds, अतः वह फिर उस ब्लैक एरोप्लेन को नहीं देख सका कि जिसने उसको वहाँ से गाइड किया था निकलने में बादल से, क्यों गायब हो गया। When he landed at the airport, जब वो एयरपोर्ट में लैंड किया, he went to control room to ask about the other aeroplane, ठीक ना, तो जब वो एयरपोर्ट में लैंड किया वो तुरंत कहाँ गया, कंट्रोल रूम गया, क्या करने के लिए, पूछने के लिए कि उस अदर एरोप्लेन, जो एरोप्लेन था उसके बारे में पूछने के लिए। द वुमेन लुक्ड एट हिम विद सरप्राइज, तो जो उसका वुमेन थी वहाँ, जो कंट्रोल रूम में एक वुमेन थी, उसको सरप्राइज से देखती है, आश्चर्य से देखती है। बिकॉज देयर हैड बीन नो प्लेन इन द स्टोर, कि स्टोर में कोई प्लेन था ही नहीं, उसके रडार में कोई प्लेन दिखाई नहीं पड़ा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हु हैड हेल्प्ड हिम टू अराइव सेफली विदाउट कंपास एंड रेडियो, तो जो ऑथर है वो नहीं समझ पाया, नहीं समझ सका कि आखिर कौन वो एरोप्लेन था जिसने उसको हेल्प किया था उस बिना कंपास का, बिना रेडियो का, उस तूफान से बाहर निकलने में, ठीक है ना। इसलिए ये कहानी जो है वो कहा है एक मिस्ट्रियस स्टोरी, ठीक, इसलिए इसको एक मिस्ट्रियस स्टोरी बताया गया है। तो ये टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो पार्ट है, फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है दी ब्लैक एरोप्लेन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये तो रिटर्न समरी है, इसी में सबका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये लिख के आपको दिया है, ठीक है ना। बाकी लेक्चर के लिए आपको अगर चैप्टर का समरी समझना है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो हमारा देख सकते हैं। थैंक यू।